रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरलीराम जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय सभी भाव से प्रेम से भगवान नाम स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान श्री शंकर भगवान की। सद्गुरुदेव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्म वेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं परम पावनी भगवान की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा, जिसके माध्यम से आप और हम सभी को परम पावनी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंग में रावण मां सीता का हरण करके ले गया। गिद्धराज जटायु जी महाराज जिन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, सीता जी को बचाने का प्रयास किया, तो रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। रक्त वर्ण अवस्था में पड़े और उसी बीच में राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढते हुए पधारे और राम जी ने जटायु जी की स्थिति देखी। कर सरोज सिर परस्यों कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। राम जी ने देखा और राम जी ने जटायु जी के मस्तक को अपने कर कमल से हाथों से स्पर्श किया
सुंदर स्पर्श पा करके जटायु जी की जितनी पीड़ा थी, जितना दुख वेदना हो रहा था घाव से, वो वेदना वो पीड़ा चली गई, मिट गई। जटायु जी ने कहा कि महाराज, नाथ दशानन यह गति कीनी, रावण ने मेरी ये दशा की है, और तेही खल जनक सुता हरि लीनी, और उसी ने जानकी जी को हर लिया है, हरण किया है। ले दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, और बिलपति अति कुररी की नाई। अत्यंत सीता जी विलाप कर रही थी और वो दुष्ट उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गया है। मैंने केवल आपके दर्शनों के लिए अपने प्राणों को रोक कर रखा था। इस प्रकार से जटायु जी ने राम जी से निवेदन किया है। राम जी ने भी बहुत सारी बात कही, और फिर जो राजा दशरथ जी को धाम प्राप्त हुआ, वही धाम आज जटायु जी महाराज को भगवान ने प्रदान किया है। राम जी ने कह दिया था कि सीता हरण की बात पिताजी से न कहिएगा, सीता हरण तात जनि कहूं पिता सन जाई, और जो मैं राम ते कुल सहित कही दशा न आई। राम जी ने कहा कि जटायु जी, अगर मैं राम हूं तो दशमुख रावण, दशानन रावण अपने कुटुंब सहित, परिवार सहित कहां पर? वहीं आएगा जहां राजा दशरथ जी महाराज। अब राम जी की करुणा देखिए, जटायु जी कहां जा रहे हैं? जहां महाराज दशरथ गए। जो गति महाराज दशरथ को मिली, वही गति जटायु जी को मिलने वाली है। और राम जी उसके साथ कह रहे हैं कि जो मैं राम ते कुल सहित कहे ही दशानन आए। बोले कि दशानन वही आएगा, माने रावण को और रावण के परिवार को भी भगवान वही गति देंगे जो अपने पिताजी को दी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जी बहुत करुणा निधान है, भगवान बहुत करुणा निधान है, कि राजा दशरथ जी को भी वही गति, जटायु जी को भी वही गति, और रावण को भी वही गति। तो राम जी कहते हैं कि रावण अपने परिवार सहित आएगा और वहीं खुद ही आकर के मेरे पिताजी के सामने ये सारी बात कहेगा। जटायु जी ने गिद्ध देह त्याग दिया, हरि रूप धारण किया। श्याम शरीर है, चार भुजाएं हैं, और सुंदर शरीर धारण करके फिर राम जी की स्तुति करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। अनेक प्रकार से ऐसे स्तुति करते हैं। अपने पास समय इतना नहीं है कि स्तुति करें, केवल भाव से प्रणाम करके फिर जटायु जी महाराज भक्ति का वरदान मांग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। राम जी ने देखिए अपने पिताजी का दाह संस्कार राम जी ने नहीं किया, लेकिन जटायु जी का दाह संस्कार राम जी ने किया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न आए बन गमन से श्री पिता की वेदना सुनकर। दशरथ जी बहुत रोए, लेकिन राम जी वापस नहीं गए। न आए बन गमन में श्री पिता की वेदना सुनकर, बिठा कर
गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महाराज दशरथ बहुत रोए थे, लेकिन राम जी मुड़कर नहीं गए, और जटायु जी के लिए राम जी ने आंसू बहाए हैं, रोए हैं अपनी गोद में बिठा करके, और अपने हाथों से संस्कार किया है। इस प्रकार से राम जी आगे चले हैं। एक सघन वन आया है। जहां बहु खृग मृग तह गंज पचानन गज पंचानन, पक्षी है, मृग है, हाथी है, सिंह भी रहता है उसी वन में। बीच में एक कबंद नाम का राक्षस आया, बहुत बड़ी बड़ी उसने भुजाएं फैलाई। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने भुजाएं काटी और फिर उस कबंद राक्षस को भी मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि उसको एक सांप मिला हुआ था। सांप की सारी बात राम जी से कही थी उसने। दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप दिया था। वो पहले गंधर्व था, तो कहा कि राम जी के चरणों की ओर देखेगा तो तेरा ये श्राप मिट जाएगा। राम जी ने भी उस समय कहा कि सुनो गंधर्व, कहूं मैं तो ही मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कोई ब्राह्मण कुल का द्रोह करता है तो वो मुझे सुहाता नहीं है। इस प्रकार से राम जी ने यहाँ पे ब्राह्मण और संत की बड़ी महिमा कही है। फिर वो भी अपना गंधर्व शरीर पा करके परम धाम चला गया। उधर से अब राम जी सबरी जी के आश्रम में जा रहे हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। राम जी सबरी जी के आश्रम में पधारे हैं, और जैसे ही सबरी जी ने राम जी को आते हुए देखा है तो गुरुदेव मतंग ऋषि के वचन याद आ गए। प्रसन्न हो गई। क्या गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भगवान की सुंदर कमल के जैसे नेत्र, विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरवर्ण के दोनों भाइयों को देखा तो देखते ही मां सबरी गई और चरणों में लौट पड़ी। सबरी जी बहुत समय से इंतजार कर रही थी। भक्ति सबरी जी से सीखनी होती है। जैसा इंतजार भक्ति में सबरी जी ने किया है, शायद किसी ने न किया होगा। गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके मतंग ऋषि ने कहा था कि और सबरी जी कौन थी कि
महापुरुषों ने अपने अपने भाव निवेदन किए हैं, लेकिन जिनका कुल श्रेष्ठ नहीं था, जैसे जगत में अब सब प्रकार के लोग हैं, तो महापुरुष कहते हैं कि जिनका कुल श्रेष्ठ नहीं था, माने कुल की श्रेष्ठता नहीं, परिवार की श्रेष्ठता नहीं, जहां पर मांस इत्यादि भोज्य बनता हो, पदार्थ बनता हो, ऐसे घर से, क्योंकि जब विवाह हो रहा था ऐसा महापुरुष से दंत कथा के रूप में श्रवण करने को आता है। सत्यता क्या है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन कि सबरी जी का विवाह हो रहा था तो कई पशुओं को काटने के लिए, भोजन बनाने के लिए उनका तो लाया गया था। सबरी जी ने देखा कि मेरे विवाह में ऐसे पशु काटे जाएंगे तो ये ठीक नहीं। उस समय कहते सबरी जी वहां से घर छोड़ के भाग गई। ऋषि मुनियों के आश्रम में आई है, ऐसा मन लग गया कि सेवा करती है लेकिन सेवा का पता किसी को नहीं चलता। ऋषियों को यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, तो आती लकड़ी रख के चली जाती, पता ही नहीं चलने देती महाराज कि हमने सेवा की है। संत ढूंढते रहते, मतंग ऋषि ढूंढते रहते कि कौन आई है, कौन करके गई। आश्रम में आती, सुबह सुबह इतनी ब्रह्म महिला में आती कि झाड़ू निकाल के चली जाती, रात में ही साफ सफाई कर देती। तो एक बार मतंग ऋषि ने कहा कि अरे ये चोर है, कौन, जिसको तो पकड़ो, है? सेवा की चोरी कौन कर रहा है। तब सबरी जी पकड़ में आए, तब उनका भाव देखा तो मतंग ऋषि ने अपने ही आश्रम में उनको शरण दे दी। तब से वही है। मतंग ऋषि जी जा रहे थे, तब सबरी जी ने प्रार्थना करी तो मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, एक दिन भगवान अपने आश्रम में आएंगे, एक दिन भगवान आएंगे। अब कौन से दिन आएंगे वो नहीं, एक दिन आएंगे। और उस एक दिन के लिए सबरी जी रोज रास्ता साफ करती है, रोज रास्ते में पुष्प डालती है, रोज वन में जाकर के फल लेकर आती है और फल चुन चुन कर लाती है, चक चक के लाती है। सिर्फ सबरी जी बेर ही नहीं चुनती होगी, चुनती तो और भी होगी। जिस समय राम जी गए हैं उस समय बेर ही लगे हुए होंगे, है ना? तो कितने वर्षों तक कितने फल उन्होंने तोड़े होंगे और चक कर लाती थी कि कहीं कोई खट्टा न निकल जाए। रोज सेवा करती थी, एक ही सेवा रोज। आदमी तो 4 दिन करे तो परेशान हो जाए, बोले कि रोज रोज क्या है। माता पिता कहे भैया थोड़ा पाँव दबाना, तो 2 दिन दबाए, 4 दिन दबाए, 5 दिन दबा ले, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन दबा ले, फिर 11वें दिन फिर खुद ही कहे ये रोज रोज क्या है। आदमी को 4-5 दिन तो अच्छा भी लग जाता है, नया नया हो ना तो अच्छा भी लग जाता है, अरे सेवा कर रहे हैं। फिर वो रोज रोज सेवा हो जाती है ना तो फिर आदमी कर नहीं पाता महाराज, बहुत मुश्किल है। लेकिन सबरी जी रोज रोज चुन कर लाती, रोज इंतजार करती थी कि भगवान आएंगे। गुरुदेव के वचन पर इतना भरोसा। और और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहती। महापुरुषों ने एक सुंदर सा भाव गाया है, आइए हम भी 1-2 लाइन उसकी गाए। रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन को जीवन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा बीती रे उमरिया। रामा रामा। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की मैं मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक में चरणों में शीस नमाऊंगी। पद पंकज रज धर मस्तक पर चरणों में शीस नमाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा बीती रे। रामा रामा रटते बीती रे बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़ी। महापुरुष कहते हैं सबरी जी का जो प्रेम था वो प्रेम बड़ा अटूट था। वर्षों तक जिन्होंने राम जी का इंतजार किया, बुढ़ापा आ गया महाराज, लेकिन
राम जी के लिए मन से प्रीत कम न हुई, दर्शनों के अभिलाषा नित नई नूतन जगती गई। लोग कहते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। सबरी जी ने कितना धैर्य रखा है, कितना धीरज रखा है। अगर भक्ति में आपका प्रेम है, दृढ़ भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, भगवान से भगवान को पाने वाली भक्ति है, जगत को पाने वाली नहीं। जिस वस्तु की कोई मांग ना हो ऐसी भक्ति, जिसमें किसी प्रकार की मांग नहीं है, केवल भगवान से भगवान को ही चाहिए कि हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, ऐसी भक्ति हो। प्रेम करो भगवान से, ऐसा प्रेम हो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान स्वयं उस भक्त के यहाँ चलकर आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए होना चाहिए कि वैसा प्रेम। भगवान आते हैं लेकिन सबरी जी के जैसा प्रेम भी होना चाहिए। खैर, सबरी जी ने राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन किया तो प्रेम में मग्न हो गए महाराज। बार बार चरणों में सिर नवा रही है, दोनों भाइयों को आदर पूर्वक दोनों के चरण धोए हैं, सुंदर आसन दिया है। अब यहां देखिए, बेर, हम कहते बेर पाए तो बेर तो एक प्रचलन है, वरना तो यहां तो देखो सीधी सी बात गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कही। गोस्वामी जी ने इतना ही कहा है, देखिए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अत्यंत कंदमूल फल सुरस अति, अति माने अत्यंत, रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल राम जी को दिए हैं और बार बार भगवान ने प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित पाया है। हाथ जोड़कर सबरी जी खड़ी हो गई। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। हाथ जोड़कर सबरी जी सामने खड़ी हो गई। हे प्रभु, आपकी कैसे स्तुति करूं? के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं नीच जाति की स्त्री और मंदमती हूं, मंद बुद्धि हूं, मैं कुछ जानती नहीं, कैसे आपकी स्तुति करूं? यहां राम जी बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बहुत सुंदर। सबरी जी ने कहा कि मैं मंद बुद्धि हूं, माने मुझ में ज्ञान नहीं है, जाति मेरी श्रेष्ठ नहीं है, और अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 बार अधम का। मैं अधम हूं, अधम से भी अधम हूं। और स्त्री होने के बावजूद स्त्रियों में भी मैं अधम हूं, 3 बार अधम हूं। और उनमें भी मैं पाप नाशन हूं। अत्यंत पाप हुए हैं मुझसे। हे प्रभु, हे पाप नाशन,
मैं इसके बाद में भी मंद बुद्धि हूं कि 3 मह में मति मंद अघारी, बहुत मति मंद हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है, कैसे आपकी स्तुति करूं। तब राम जी ने उपदेश देते हुए कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे देवी, मेरी बात सुनो। तुम कहती हो कि मैं मतिमंद हूं, अधम हूं, अधम से अधम हूं, फिर भी अधम, लेकिन मैं एक ही नाते को मानता हूं, मैं एक ही रिश्ते को मानता हूं, और वो रिश्ता है भक्ति का नाता। मैं भक्ति के रिश्ते को मानता हूं, भक्ति के नाते को। मैं जाति के, पाति के, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारी जाति है, तुम कौन हो, कैसे हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं एक भक्ति के नाते को जानता हूं, दूसरा कोई नाता मैं जानता नहीं। भगवान ने गिना दिए, देखिए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। राम जी ने लगभग 10 वस्तु गिना दी। जाति पाति कुल, बढ़ाई माने किसी की बहुत बड़ाई हो, कोई अच्छे कुल वाला हो, किसी की अच्छी जाति पाति हो, किसी के पास अधिक धन हो, किसी का धर्म श्रेष्ठ हो, किसी के पास अधिक बल हो, किसी का कुटुंब श्रेष्ठ हो, परिवार श्रेष्ठ हो, किसी में बहुत गुण हो, और कोई बहुत चतुर हो, बुद्धिमान हो। इन सब के होने पर भी, कि जिसका जाति ठीक है, पाति ठीक है, कुल ठीक है, धर्म भी ठीक है, बहुत बड़ाई है, धन बहुत है, कुटुंब बहुत अच्छा है, गुण बहुत है, और चतुराई बहुत है, बुद्धिमान बहुत है। इन सब के होने पर भी अगर उसमें भक्ति नहीं है, उस मनुष्य में अगर भक्ति नहीं है, तो हे शबरी, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। वो व्यक्ति, वो मनुष्य कैसा है, जैसे बादल तो है, लेकिन बादल कौन सा है, बिना जल वाला बादल है। बरसात के बादल में और बिना जल वाले बादल में अंतर है। माने उससे वर्षा नहीं हो सकती, केवल दिखावे का मनुष्य है। भगवान कह रहे हैं कि कितना ही गुण श्रेष्ठ हो, कितना ही सब श्रेष्ठ हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य कोई काम का नहीं। जैसे बिना जल का बादल कोई काम का नहीं होता, वो बादल किस काम का, ये जिसमें जल ही नहीं है वो बादल ही क्या काम का। बादल तो वो काम आए कि जो जल लेकर आए, जो बरसाए। तब भगवान ने नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सोनो धरो मन माही। मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, सावधान होकर सुनो, मन में धारण करना। और राम यहां निवेदन कर रहे हैं भगवान, देखिए भक्ति 9 प्रकार की है। एक एक भक्ति को कहने जाऊंगा तो 9 दिन तो यूं ही चले गए। पचा कहीं करा अपन पास देव जी टाइम को नहीं ज्यादा, तो 9 दिन तो यूं ही बीत गए। तो एक एक भक्ति के 9 दिन भी मेरे हिसाब से कम पड़ेंगे नवदा भक्ति के लिए, क्योंकि एक एक भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। तो हम संक्षेप में ही श्रवण करेंगे, आप संक्षेप में ही, क्योंकि कल अपने को सुंदरकांड में पहुंचना है, परसों रावण ने मारनो है, और पचे
पहले रोज राम जी रो राज्याभिषेक करवाणो है नहीं, तो अपन तो उन्हीं साबु चालनो पड़ी। केवल संक्षेप में आप कहें, शॉर्ट में समझ लीजिए आप, नवदा भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। जीवन में संतों का संग हो तो ये अपनी पहली भक्ति। माने भक्ति में जा रहे हो, संतों का संग नहीं किया तो अर्थ नहीं। पहली भक्ति है संतों का संग करो, ये भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से एक भक्ति है संतों का संग। ये भी भगवान की ही भक्ति है। केवल संग करे, और कुछ करने को नहीं कहा, केवल संग करे। बोले संतों के मन में, संतों के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और संतों के संग करे, माने संतों के रास्ते पर चले, संत जो बताए उस रास्ते को धारण करे, चलते रहे। ये प्रथम भक्ति है। और इसी एक भक्ति में सब छूट है भैया, वरना दूसरी वाली भक्तियां हैं ना, 8 भक्ति बताऊंगा ना, उनमें शर्तें हैं। एक भक्ति, ये पहली भक्ति है, संतों के संग करने में कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन करे संगा। और फिर कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है रति होनी चाहिए, चित्त लगना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसमें? कथा प्रसंग में। बोले कथा प्रसंग ऐसे नहीं सुननी है, कथा सुनो तो भक्ति वाली कथा कौन सी होगी? जिस कथा में तुम्हारा मन लगेगा। केवल जाके आ गए उसमें नहीं, जिस कथा में तुम्हारा मन लगेगा। माने मेरी कथा प्रसंगों में, मेरी कथा में तुम्हारी रति हो जाएगी, तुम्हारा मन उसमें लग जाएगा, बार बार कथा सुनने का आपका मन करेगा, वो दूसरी भक्ति है। तो शर्त हो गई ना यहाँ पे, कथा सुनो। एक तो बिना शर्त किए कैसे भी सुन लो। यहाँ तो संतों के संग में किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसे संग करो। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, कैसे ही संग करो लेकिन संतों का संग करो। लेकिन दूसरी कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, बोले मेरी कथा प्रसंगों में रति होनी चाहिए, ऐसे नहीं। तो दूसरी भक्ति है भगवान की कथा प्रसंगों में मन लगना, बार बार सुनना, रति करना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा माने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। लेकिन कैसे? अमान, अमान माने अभिमान छोड़ करके। अगर गुरु सेवा कर रहे हो और मन में अभिमान है, अहंकार है कि मैं कौन हूं, मैं यूं हूं, गुरु जी मुझसे अधिक स्नेह रखते हैं, कोई दूसरा चला जाए तो आपको अभिमान हो जाता, ये कैसे आ गया, वो कैसे। या फिर मैंने गुरु जी के लिए इतना किया है, मैंने देखो इतने पैसे दिए हैं आश्रम में, मैंने ये किया है, मैंने फला किया है। तो अगर ये अभिमान है आपके भीतर तो फिर वो भक्ति नहीं है। तो कहा तीसरी भक्ति है सेवा, गुरु चरणों की सेवा। लेकिन कैसे? अभिमान रहित, मन में अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो, अभिमान रहित होनी चाहिए, ये शर्त है। तो तीसरी भक्ति है गुरु चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करो। लेकिन कैसे? शर्त है कपट छोड़ करके। मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करो, गाओ मेरे गुणों को, लेकिन उस गाने में वो सबके लिए है ना, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है ना। जो गाने वाले हैं, बात तो वहीं आ गई ना। तो आप हो चाहे हम हैं, बोले मन में कपटता नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। कपट रख के
गान नहीं करना चाहिए। तो कहा कि चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों को गाओ लेकिन बिना कपट के, कपट नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। कौन से? राम राम का। राम मंत्र का जाप करो। ये मंत्र है, क्या है? राम ही मंत्र है। लेकिन इसके साथ भी शर्त है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो। पांचवी भक्ति है कि मंत्र जाप करो लेकिन शर्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो। विश्वास रख के, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा। शारीरिक जितनी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, माने इनसे अच्छा स्वभाव बनाए, अच्छे धर्म का आचरण करे। सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि अच्छा स्वभाव हो, अच्छा चरित्र हो, बहुत सारे कार्यों से वैराग्य हो जाए और निरंतर आपका मन संत पुरुषों के धर्म में लगा रहे। धर्म माने आचरण। जो संतों का जो आचरण है वही आचरण आपके जीवन में आए, उनके मार्ग पर आप चलते रहे। तो ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोही मय जग देगा। सारे संसार में, सब में मुझे ही जो देखे, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाले। जो सब में मुझे देखे, सातव सम मोही मैं जग देखा, माने राममय जगत को देखे, राममय। और फिर उसके साथ शर्त है, शर्त यह है, मौते अधिक संत करी लेखा। और जो मुझसे अधिक संतों को मानता हो, जो संतों को मुझसे भी अधिक करके मानता है, ऐसा व्यक्ति जो जगत में मुझे देखे, राममय सारी सृष्टि को देखे, लेकिन मुझसे भी अधिक जो संतों को माने, माने मुझसे भी अधिक मानने वाला हो, श्रेष्ठ मानने वाला हो, वो व्यक्ति जो मुझसे बढ़कर संतों को माने, मोते अधिक संत करी लेखा। ये सातवीं भक्ति है। देखिए, यहां दो चीज आती है, याद रखना। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने जो राम जी ने कहा है वो बात कही है। भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा, माने कि हम संत को भगवान से बढ़कर देखें। लेकिन संत का गुण धर्म यह होता है कि वो अपने आप को भगवान से बड़ा नहीं कहता है कभी, है ना। यहाँ वो वस्तु घूम के आती है, कभी वो, कई बार लोग होते हैं गलत सोच लेते। आपका स्वभाव है कि आप जगत को राम जी के भी समान देखो और संत को राम जी से भी अधिक मानो। लेकिन संत का स्वभाव क्या है कि वो तो अपने आप को छोटा ही मानता है। वो भगवान का ही सेवक है, भगवान की ही कृपा से पला बड़ा है, इसलिए वो अपने आप को नहीं मानता। लेकिन आप उसको अधिक मान सकते हैं, यह आपके लिए छूट है, संत के लिए छूट नहीं है। संत अपने आप को छोटा ही मानता है, सेवक ही मानता है, सेवक ही है। भगवान ने ये जगत के लिए रास्ता खोल दिया कि आप मुझसे अधिक संत को मानोगे
तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये सातवीं भक्ति कह दी। लेकिन संत स्वभाव से कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता है, न भगवान से बड़ा मानता है, अपने आप को भगवान का दास ही मानता है, सेवक ही मानता है ना। तो हम मान सकते हैं, हम साधु को बड़ा मान सकते हैं। भगवान ने कह दिया कि मोते अधिक संत करी लेखा, कि जो मुझसे भी अधिक साधु को माने, ये सातवीं भक्ति है। ठीक है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति है कि कुछ मिल जाए उसी में संतोष करता है। जथा लाभ संतोष, जो मिल गया उसी में संतोष है। लेकिन शर्त है, यहां शर्त क्या है? सपने नहीं देखे परदोषा। जिसको संतोष तो है, मान लिया कि संतोष मिल गया कि हाँ भाई जो मिला है ठीक है, वे मैं अपराधी हाँ, पण जो दूसरा को कोई दोष नहीं देखे। बोले जीवन में संतोष है, कुछ पाने की अब इच्छा नहीं है, जो मिल गया है उसी में हम राजी है, उसे संतोष कहते हैं। जो मिल जाए उसी में राजी रहते हैं, इसे संतोष कहते हैं। तो ये संतोष आ गया मानो जीवन में। लेकिन इसके साथ में शर्त है कि हम दूसरे के दोष नहीं देखें, सपनेों नहीं, सपने में भी नहीं देखे। अरे हकीकत तो दूसरी बात है, सपने में भी दूसरे के दोषों को देखे नहीं। ये है आठवीं भक्ति। संतोष करना, लेकिन शर्त है कैसे संतोष करना? जीवन में संतोष तो हो, लेकिन दूसरे के दोषों को हम कभी नहीं देखें। ऐसे संतोष धारण करके रखो, दूसरों के दोषों को देखो मत। ये आठवीं भक्ति है। हाँ हाँ। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष ही हर्षन दीना। नवी भक्ति है सरलता, सबके साथ सरलता का व्यवहार और कपट रहित व्यवहार करना। व्यक्ति में ये कपट बड़ी वस्तु है महाराज, ये निकल जाए तो जीवन को रखना भी नहीं चाहिए साहब। कपट छोड़ो, छोड़ो कपट छोड़ो। क्यों रखना किसी के प्रति कपट? ये कपट रखने से क्या हो जाएगा? कितने बड़े बन जाओगे, कितने अच्छे, क्या क्या पालोगे, क्या मिल जाना है? जीवन में हम भक्ति करते हैं, हमारे मन में कपटता है तो ये ठीक बात नहीं है। कपट भरा हुआ है, अरे ये कर लें, ये हड़प लें, ये छीन ले, वो कर ले। सामने पीछे कुछ और कहते हैं, सामने कुछ और कहते हैं। ये कपट स्वभाव व्यक्ति का छोड़ने का प्रयास करो भैया। कपटता तो होनी ही नहीं चाहिए। नवम का है कि जो सरल है और जो कपट नहीं रखता है, किसी के प्रति मत रखो। दुनिया तुम्हारे प्रति क्या रखती है उससे लेना देना नहीं है। हम अच्छे हैं बस ये जानो ना कि दुनिया को तुमको दुनिया ने 1000 बार धोखे दिए। बोले महाराज 1000, अरे कोई बात नहीं, दिए तो दिए, वो उसका कर्म जाने। लेकिन हम दुनिया को धोखा न दे, ये याद रखो, नहीं तो उनकी गिनती में फिर हम आ जाएंगे। राह चल रहे हो, राह चलते हुए कुत्तो अगर खा जावे तो थे कहीं कुत्ता न पाचो बटको भरो, नहीं भरते ना। तो कोई व्यक्ति जीवन में आया, कपट करके चला गया, तो हम उसके साथ कपट करें या हमारी भावना कपट की हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कपट नहीं करना है, हमें अपने स्वभाव को सरल ही रखना है। अपने को कपट से कोई लेना देना नहीं। अपन भगवान का भजन करें, जितना हो सके उतना करे, सरल रहे। कपट रखेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो। देखो वो व्यक्ति उसके जीवन को तो बिगाड़ रहा है, लेकिन आपने भी अगर वैसा ही स्वभाव धारण कर लिया तो आप अपने जीवन को भी बिगाड़ लोगे, तो बराबर हो गए। फिर क्या हुआ? वो सफल हो गया, उसने वो कपट व्यवहार आपके भीतर डाल दिया, उसकी तो दुर्गति हो गई। लेकिन वही कपट स्वभाव आप फिर से दोहराओगे किसी और के साथ या उसके साथ, तो फिर आपकी भी दुर्गति ही होनी है।
बोले तो महाराज उसने बुरा किया। अरे बुरा किया तो बुरा करने वाले के फैसले भगवान लेने वाला है। भगवान ने सब व्यवस्था रखी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अरे महाराज सुख ये सब मिलता है, नरक है, स्वर्ग है, सबका लेखा होता है, लेखो ले श्री राम जी। सब अपन यूं तो भजन गणाएगा हमारे पचे कदी एडी बात होवे उन समय वो लेख लेने वाला नहीं भूल जावा है तो पच का लेखो नहीं रेवेला राम जी लेवेला न। जो व्यक्ति बुरो करियो है तो उनरे साथ वो कर्म है, वे कर्म विने आज नहीं तो कल दुख देवेला। पर आप क्यों बीचे बनो? कहीं किसी की रक्षा करनी हो वहां आप शस्त्र उठा लो, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। किसी की रक्षा करनी हो, किसी गरीब की रक्षा हो, कोई हो किसी की रक्षा करने के लिए आप खड़े हो ना, तो उस समय कोई अपराध नहीं है। कर्तव्य के लिए कहीं खड़े हो तो वहां कोई भी अपराध नहीं है, उस जगह खड़े रहो। ऐसा नहीं हो कि होई सोई जो सामने किसी को कोई मार रहा है और आप खड़े खड़े होई सोई जो राम रचिरा का नहीं। अपने हाथों में बल है, भुजा में बल है, उसकी जाकर के रक्षा करो, वो पहला धर्म आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां ये कर रहे कि नहीं राम जी देगा, ऐसा नहीं। वहां ये आपका विवेक होना चाहिए कि सामने अगर कोई खड़ा है बुरा कर रहा है तो उस बुरे को होने से रोकने का प्रयास करो। लेकिन कोई प्रपंच ही है, अपना कोई लेना देना नहीं है, उसमें अपन बीच में घुसे, वो नहीं करना। किसी ने अपने साथ बुरा कर दिया, मान लीजिए बुरा कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया कर। रक्षात्मक जहां बात आ जाए ना कि हाँ कोई अत्यंत ही रक्षात्मक बात है, बोले रक्षा अपनी करनी जरूरी है, वहां अलग बात हो गई। वाह, यूं नहीं है कि हाँ भाई खड़े हो जाए। लेकिन महापुरुषों ने इतना ही कहा है कि कोई अपने साथ छल कपट करता है तो अपने वापस छल कपट नहीं करना है, उसका जो फल है वो भगवान उसको दे देगा। फिर अपन ही फैसला करेंगे तो अपने साथ भी वो छल कपट जुड़ जाएगा। इसलिए भगवान को मौका दो, परमात्मा की जो सत्ता है उस सत्ता पर भरोसा रखो और भगवान को मौका दो। अपने को ये भी नहीं कहना कि इसको ऐसा फल मिले, अपने को ये भी नहीं कहना है कि इसने मेरे साथ बुरा किया इसके साथ बुरा हो, अपने को ये भी नहीं कहना है। अपने को भगवान को यही कहना भाई इसकी सद्बुद्धि, इसको सद्बुद्धि दो, इसकी बुद्धि बदल जाए, ये व्यक्ति अच्छा कर्म हो। अपने को तो ये कहना इसने मेरे साथ भले ही बुरा किया हो लेकिन इसके साथ मुझसे 5 गुना ज्यादा अच्छा हो, ये स्वभाव अपना होना चाहिए। तो नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। जो जगत के साथ में सबके साथ कपट रहित बर्ताव करता है। और देखो मैं जो बात कह रहा था वही है, मम भरोस ही है, बोले मेरा भरोसा करता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, जगत के साथ छल रहित व्यवहार करता है, कपट रहित व्यवहार करता है, और जिसका भरोसा किस पर है? मुझ पर। ये शर्त है, मम भरोस ही है हर्षन दीना। और किसी भी अवस्था में जिसको हर्ष विषाद नहीं होता कि क्या पाया क्या खोया, कोई दुख नहीं है, कोई सुख ज्यादा नहीं है, तो ऐसा है जो आचरण करने वाला है, ये नवमी भक्ति है। और फिर कहते हैं नवमहु एकऊं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भी भक्ति, 9 भक्ति बताई ना, इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति अगर किसी के पास है तो हे भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी वो पुरुष, वो नारी, वो मनुष्य, वो जीव मुझे अत्यंत प्रिय है जिसके अंदर ये 9 में से एक भी अगर भक्ति विद्यमान हो। अतः आज जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही गति आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। सबरी जी को आशीर्वाद दिया है राम जी ने। तब सबरी जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी, यहां ये क्यों कहा? क्योंकि राम जी ने सबरी जी से पूछा
क्या पूछा कि मैं अपनी पत्नी का खोज करने के लिए आया हूं, तो तुम कुछ खबर जानती हो? तो देखिए सबरी जी ने रास्ता दिखा दिया। सबरी जी ने कहा कि राम जी वैसे तो आप सब जानते हो, जानत हूं पूछूं मति धीरा, क्या आप सब जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूं आप जाइए पंपा सरोवर, वहां पे सुग्रीव जी से मित्रता होगी। भगवान को सब प्रकार से भली भांति सबरी जी ने अपनी बात सुनाई, कथा सुनाई, और फिर सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके भगवान के चरणों को हृदय में धारण किया है, और योगाग्नि से देह को त्याग करके उस दुर्लभ हरि पद को लीन हो गई, जहाँ से वापस लौटना नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते उस दुर्लभ हरि पद को प्राप्त हो गई जहाँ से व्यक्ति लौटता नहीं। अनेकों प्रकार से कर्म अधर्म और बहुत से मत, हे मनुष्यों इनका त्याग करो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम करो, सब वस्तुएं जगत में थोती है, भगवान का भजन ही सत्य है। अरे ऐसी जाति की स्त्री, जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असी नारी, ऐसी स्त्री को भी जिन भगवान ने मुक्त कर दिया, महामंद मन सुख। गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। अरे भैया ऐसे भगवान को त्याग करके, ऐसे करुणा निधान भगवान को छोड़ करके हम संसार का सुख पाना चाहते? अरे उस परमात्मा का भजन करो, भजन करो। इस प्रकार से यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के नारद जी महाराज मिलते हैं। नारद जी महाराज वहां पर मैंने पहले कहा आपको कि संत महापुरुषों का उपदेश चर्चित करते हैं। उस शाप की बात भी कहते हैं कि जिसके कारण से राम जी को जन्म लेना पड़ा, उसकी यहां चर्चा होती है थोड़ी। फिर आगे बढ़े हैं, ऋषिमुख पर्वत पर आए, जहां सुग्रीव जी हनुमान जी आदि सभी साथ है। सुग्रीव जी को भय लगा कि दो वनवासी कौन है। हनुमान जी क्यों है कि बुद्धिमान है हनुमान जी, तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप जाइए और पता लगा कर आइए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना कर गए, राम जी के चरणों में जाके अनुमोदन किया है, चर्चा हुई, और जब पता चला कि ये तो मेरे प्रभु है तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। फिर राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव जी के पास आए, मित्रता कराई है। भगवान ने सुग्रीव और बाली के मध्य की सारी चर्चा सुनी कि बाली और सुग्रीव के मध्य में ये बात हो गई है। सुग्रीव गया था कहीं पर गुफा में मारने के लिए, दोनों भाई गए थे, फिर ऐसी बात बन पड़ी कि महाराज दोनों भाई ही अपने शत्रु हो गए। फिर राम जी ने, महाराज हम सब कथा जानते हैं कैसे बाली जी का उद्धार किया है। बाली ने मरते मरते अंगद को भगवान के चरणों में सौंप दिया, और फिर भगवान ने बाली जी को परम धाम प्रदान किया। उसके पश्चात भगवान ने सुग्रीव को राज्य सिंहासन प्रदान किया है, और राज्य सिंहासन देने के बाद में सुग्रीव से कह दिया कि जाओ सारे कपियों को, सारे वानरों को भेजो और सीता जी का पता लगवाओ। चातुर्मास का समय हो गया था, तो भगवान ने कहा कि मैं परवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत कर रहा हूं, तब तक तुम कपियों को भेजो और सीता जी का पता लगाओ। इस प्रकार से यहाँ चर्चा हुई। अब आगे किस प्रकार से सीता जी का पता लगाएंगे, आगे क्या चर्चा होगी, उसकी जो कथा है वो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देवें। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसी के संग में कथा को विश्राम हैं। कहीं भजन तो मैं कल बनाऊंगा, 10:06 हो गई, टाइम खूब हो गया, कीर्तन गाऊं बस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान श्री शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। देखो 14 तारीख को अपने चौमासे की कथा का विश्राम होगा। 14 तारीख की 11, ठीक है, 14 तारीख की है। और 17 तारीख की पूर्णिमा है और 18 तारीख की एकम है, क्योंकि इस बार थोड़ी तिथियां इधर उधर है ना। तो 14 तारीख की 11 मानी गई है और 17 तारीख की पूनम है और 18 तारीख की एकम है। तो इन दिनों कार्यक्रम है, तो आपको और सूचना मिल जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी राम राम महाराज।